जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मल लाइफ इन न्यूजीलैंड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल विद योर गुड हेल्थ एंड आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। आप लोगों के लिए दिवाली खूब खुशियाँ लाए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पधारे, क्योंकि कर्म जो है भगवान विष्णु जी की कृपा से अच्छे होते रहे हमारे, और लक्ष्मी जी जो है हमारे घर में स्थाई, सबके घर में स्थाई वास करें, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो है अपने कर्मों का ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, काहे तर्क बढ़ा वही शाखा। पता नहीं, ये मैंने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए, तो एंड रिजल्ट जो है देर सवेर वो अच्छा ही होता है। मीन्स तो ये एक होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में अपना चली जाती है कुछ बातें जाने अनजाने। तो बचपन में बस मेरे जो पापा हैं वो श्रीमद् भागवत गीता वगैरह पढ़ते थे, तो बस वो यही कहते थे कि कर्म प्रधान विश्व की कर्म प्रधान मीन्स आप सभी को पता है हालांकि, क्योंकि अपनी सनातन धर्म जो है वो हमारे ब्लड में है। तो बस वो कहते थे आर्ग्यूमेंट नहीं, अपने अच्छे कर्मास करो और एंड रिजल्ट की उसकी वो नहीं करो, और उसके बाद आगे बढ़ते रहो, बस खुश रहो। मीन्स क्योंकि अगर आप देखिए, अगर लॉजिकली सोचते हैं तो आज भी क्लाउडी वेदर है एक्चुअली, तो मे भी क्लियर नहीं आ रहा होगा लिटिल बिट। तो मीन्स अगर इसको लॉजिकली सोचा जाए तो अगर हम अपना कर्म करके और उसके बाद एंड रिजल्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, रादर देन हम ये सोचते रहें पता नहीं क्या होगा। सपोज़ मीन्स आपने स्टडी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे। सपोज जॉब के लिए अप्लाई किया, पता नहीं मेरा इंटरव्यू ऐसा गया और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मीन्स मैं इसमें फॉर्म बिलीव करती हूँ। आप इसको पॉजिटिव अफर्मेशन कह दीजिए कि आप मीन्स ट्रबल देखिए सभी की लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन कोई भी नहीं होता, मुझे नहीं लगता। अगर आप एक घड़े की बात करें, क्योंकि अब दिए जो है वो मिट्टी के ही बनते हैं, तो घड़े की बात करें तो जो पका हुआ घड़ा होता है ना, जिसमें पानी ठंडा होता है, वो पक के आता है तभी उसकी वैल्यू होती है। तो हम लोगों को लगता है अरे उसने बड़ी आसानी से सक्सेस पा ली। मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे उसके अपने गुड कर्मास हैं जो डेफिनेटली उसने किए हैं। अब नहीं, पता नहीं आप लोग बिलीव करते हो नहीं हो, पास्ट कर्मा में उसके अपने अच्छे कर्मास होंगे। मैं फर्म बिलीव करती हूँ इसमें कि हमारे पास्ट कर्मा भी है, करंट कर्मा भी है, और हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। मीन्स कर्म हमारे ब्लेसिंग्स ऑलमाइटी की, और फर्म बिलीव आपका कि विवेकानंद जी का ये जो कोट है ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसको बचपन से उनकी बुक पढ़ी थी मैंने, तो बस वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें जो है ना माइन्यूटली, पता नहीं आप कब जाने अनजाने में आपके घर कर जाती है। तो मेरा तो यही मानना है, अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छे मीन्स पॉजिटिव लोगों के बीच में। अच्छे सभी होते हैं, बट पॉजिटिव जो लोग होते हैं कि जो आधे गिलास को मीन्स जो ये ना बोले कि आधा मीन्स आधा खाली है, वो ये बोले कि आधा भरा हुआ है, मीन्स उसमें भी आपकी पॉजिटिवनेस देखे वो लोग। तो मैं तो उन लोगों के साथ ही रहना पसंद करती हूँ पर्सनली। मैंने उन लोगों के साथ ही अपना कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है अपना बिल्कुल साइलेंट पसंद करती हूँ। साइलेंस में मीन्स अपनी खुद की कंपनी ज़्यादा पसंद करूँगी, रादर देन जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनकी कंपनी में आप सोचते रहो कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। और मुझे जो लगता है जो है ना, आपका पैसा जो है वो टाइम ही है, वो ही मुझे लगता है। धूप आ गई है थोड़ा,
आपका जो टाइम है ना वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। उसका रीज़न यही है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, वही है बस। हालांकि मैं एक अपना मीन्स अपने आप को एक एवरेज लेडी ही बोलूँगी, कोई इतना लंबी चौड़ी बातें नहीं बोलूँगी, बट स्टिल एवरेज मीन्स आपका मेन ये है कि आप अपना सेटिस्फाई लाइफ जो है ना, पीसफुली अपना जो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं वो सभी पूरी करते हुए, अगर आप आनंद से अपनी फैमिली को एंजॉय करते हुए और सब चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है, जो एक फैमिली के पास होनी चाहिए, तो इससे बड़ी सक्सेस मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ चाहिए हमें। अब वो तो आप फिर परेशान होते रहिए कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है या मुझे जो है टॉप 10s में जाना है, तो वो तो कंपटीशन आप उस टाइप में अगर आपका एम्बिशन है तो हार्ड वर्क करिए, यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। सो चलिए, मैं तो ऐसे जो मेरे मन में आता है आप लोगों से इस बहाने कम्युनिकेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे वर्क प्लेस पर सभी न्यूजीलैंडर्स हैं, कोई भी इंडियन नहीं है मेरे वर्क प्लेस पर। तो उनके साथ आप कितना बक करोगे, मीन्स अपना लोकल जो सेटिस्फेक्शन है ना वो तो अपनों के साथ ही होता है, अगर आप बोर्न ब्रॉट अप इंडिया में हुए हो। मेरा बेटा हालांकि वो यहाँ इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो अपना देसी जो लैंग्वेज है ना वो इवन नहीं समझता। कई बार हम आपस में हस्बैंड वाइफ कुछ बोलते हैं तो कई बार उसको बोल दिया तो वो जो है स्टक हो जाता है, क्योंकि उसकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, न्यूजीलैंड से। तो स्कूलिंग होने की वजह से बस जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसको पता है, मीन्स हिंदी बोल लेता है, बट अगर उसको आप बोलोगे 71 तो वो स्टक हो जाएगा, ही डजंट नो कि 71 जो है 71 होता है। हालांकि मैं उसको बोलती हूँ कि अपना इवन हम लोग हिंदी ही बोलते हैं घर में, प्रॉपर हिंदी, बेसिक हिंदी बोलते हैं अपनी, सो दैट अपना ब्लड में या अपनी जो लैंग्वेज है वो हमारे मीन्स अपने बेटे के थ्रू अपने जो है अपनी जो मीन्स अपना कल्चर है वो मेंटेन रखें हम लोग, चाहे हम कहीं पर भी हैं। अच्छी चीज़ें जो है, क्योंकि लैंग्वेज है, जब हमने इंग्लिश सीखी है वो हमारी लैंग्वेज नहीं, वो सेकंड लैंग्वेज है हमारी। तो आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ, बट हमारी फर्स्ट मदर टंग जो है वो आई प्रेफर मदर टंग। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि वर्क प्लेस पर कोई भी इंडियन नहीं है, और सेकंड मेरे आसपास भी कोई इंडियन नहीं रहता, मीन्स फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं है। तो कम्युनिकेट मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ करती हूँ या आप लोगों के साथ वीकेंड में करती हूँ, और वेरी रेयर जो है फ़ोन पर इतना मैं बात नहीं करती, अपना बस फैमिली से बात कर लिया, और अदरवाइज़ बस अपना हो जाता है। मीन्स आप 8 आवर्स जो है वर्क प्लेस पे निकालने के बाद 2 आवर्स आपको घर पे भी स्पेंड करना है, तो 10 घंटे आपके रूटीन के निकल गए डेली। तो आपके पास कुछ अपने पर्सनल उस थिंग्स के लिए भी चाहिए कुछ घंटे, तो 2 आवर्स आपने पर्सनल थिंग्स के लिए निकाल लिया, अपनी हॉबी है कुछ भी। 12 आवर्स निकल गए, तो 12 आवर्स में सोना, खाना पीना, नहाना धोना, तो टाइम तो ऐसे उड़ रहा है जैसे पता नहीं, पता ही नहीं चलता एक्चुअली। मुझे तो सोचती रह जाती हूँ, कई बार तो स्किप कर जाती हूँ। जैसे लास्ट वीकेंड काफ़ी बिजी थी तो मैं स्किप कर दी वीडियो। मैंने कहा चलिए अब दिवाली को बनाएंगे, अपने लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, सबको हैप्पी दीपावली बोलेंगे। तो आप लोग तो खूब अपने देसी दिए जलाना रादर देन कैंडल और मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लगाने के कंपेटिवली। मैं तो प्रीफर अपना देसी स्टाइल करती हूँ, देखिए अपनी यहाँ पर भी। और फायरवर्क्स जो है हमारे यहाँ, वैसे कि यहाँ क्राइस्ट चर्च में होता था बट कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और इवन दिवाली भी सेलिब्रेट करते थे, बट कोविड की वजह से डिसअपॉइंटिंग है सब जगह, तो वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। गैदरिंग जो है अपना दिवाली फेस्टिवल की गैदरिंग क्राइस्ट चर्च में होती थी, तो वो नहीं होगी इस साल। तो ये डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टिल देखिए चीज़ें जो है प्रोसेस को फॉलो करिए, कुछ भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होता है। अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालेंगे, अपने लिए पर्सनल टाइम निकालेंगे, मतलब जो ये टाइम है इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मुझे तो अपने साथ रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। मीन्स जितना आप अपने साथ रहोगे, मुझे ऐसा लगता है आप खुश रहोगे रादर देन दूसरों के बबल में जाने के कंपेटिवली, उनके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप वो चीज़ें ना आप
अनकॉन्शियसली आपकी चीज़ें जिसके साथ आप रहते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस सेम वही बन जाएगा आप जिसके साथ रह रहे हो। आपको किसी को देखना हो ना, जज करना हो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप किसी लंबे समय के साथ जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो, मैं आपको उस व्यक्ति से मिलूँगी तो आपका मीन्स एटलीस्ट आपके बारे में 100% नहीं तो 50% में भी आपका आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपका किस तरीके का थॉट प्रोसेस है। बिकॉज डेफिनेटली मीन्स हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सराउंडिंग से। मैं तो बहुत होती हूँ, देखिए स्टार्टिंग से ही होती हूँ मैं तो। अब मुझे तो न्यूजीलैंडर्स में इतने अच्छे लोग लगते हैं, ये आप बिलीव नहीं करोगे। ऑनेस्टी जो है ना, ये लोग इतने ऑनेस्ट है। देखिए एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं तो, बट ये ऑनेस्ट है अपने वर्क के प्रति। और रिलायबिलिटी जो है इन लोगों की, बहुत रिलायबल लोग होते हैं ये लोग। अपना बहुत फन लविंग पीपल है, अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं देते। मीन्स इवन वर्क प्लेस पे आप ये भी एक क्लू होता है कि आप स्ट्रेस अगर फील करते हो तो आप रेस्ट कर सकते हो, वो घर भेज देते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रेसफुल जस्ट टेक रेस्ट। और जो है आप रेस्ट करो घर पे जाके, फ्रेश हो, अच्छी कंपनी। बहुत मीन्स एज ए इंडिविजुअल जितना ये लोग ध्यान रखते हैं ना, मुझे नहीं लगता इंडिया में हम वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स का, अपने एज ए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई का इतना पर्सनली जो है ध्यान रखता होगा। पता नहीं, देखिए पर्सनल अपना अपना थॉट प्रोसेस है, बट स्टिल मैं बहुत पसंद करती हूँ यहाँ के लोगों का कल्चर इन द सेंस आपको ना फ्री की सलाह नहीं देंगे। मीन्स जैसे ही कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है, ये भी बिलीव करते हैं कि पता नहीं एक ही बार मिली है, इसको अपना फुल एंजॉय करो, फॉरगेट अबाउट टुमारो, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। मीन्स फॉर्म बिलीव करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जैसे अपना वीकेंड पे सबके पास एवरी वेडनेसडे जो है सैलरी आ जाती है, मीन्स अपना वीकली वेजेज आते हैं। फ्राइडे नाइट ही मीन्स वीकेंड पे ये अपना सेव, मीन्स मुश्किल से 10% सेविंग होती होगी इन लोगों की, अपना पूरा उड़ा देते हैं। प्लान कर लेते हैं पहले से ही, लॉन्ग हॉलीडेज आ रही है तो एक कैंपर वैन बुक कर ली और अपना ट्रिप पे निकल जाते हैं। प्रकृति का हम सोचते हैं हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग मेडिटेशन बहुत फॉर्म बिलीव करते हैं, ये लोग भी मेडिटेशन करते हैं। पता है, प्रकृति के पास अपना बीच के पास जाके और फील करते हैं वो उस प्रकृति को। मीन्स ये लोग 5 जो तत्व है, 5 एलिमेंट्स जो हम लोग अपने योग के अंदर बात करते हैं, ये भी फॉर्म बिलीव करते हैं। ये पता है अपना एक्टिविटीज़ रख लेते हैं, मड एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कि हमारी जो अर्थ एलिमेंट है वो मड एक्टिविटीज़ से, जो अपने बच्चों के लिए घरों में, हालांकि यहाँ तो काफ़ी खुला घर होता है, मीन्स आप बिलीव नहीं करोगे कि 200 स्क्वायर मीटर में घर बना होता है और 700-800 घर मीन्स स्क्वायर मीटर सभी के पास होता है। 500 स्क्वायर मीटर इनके पास ओपन प्लेस होता है खेलने के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो बहुत प्ले, बट स्टिल बच्चों को मड एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को। स्विमिंग से ये लोग बिलीव करते हैं कि हमारा जो अपना वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस होता है। सन बेदिंग लेते हैं ये लोग कि फायर एलिमेंट अपना बैलेंस करते हैं ये लोग। हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है सभी की स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो चल रही है, जब मैं इन लोगों को पास से देखती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे एक वर्क प्लेस पे एक लेडी है, वो स्पिरिट को फील कर लेती है। मीन्स तुम्हारे साथ कौन है, कौन तुम्हें फॉलो कर रहा है, स्पिरिट को। मीन्स तुम्हें कौन फॉलो कर रहा है। पर्सनली मेरा अपना उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरे वर्क प्लेस, क्योंकि मैंने, पता नहीं आप लोगों को, मेरी वर्क प्लेस पे घोस्ट भी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो नॉक करता है, उसको हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मेरी पूरी कंपनी उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, तब वो जाता है। कई बार उसको मजाक में लड़कियां अपना स्लैंग वर्ड बोल देते हैं, जैसे हम अपनी गालियां दे देते हैं मजाक में, तो वो आएगा दोबारा और दोबारा, फिर उसको बोलेंगे अच्छा बाबा सॉरी, और फिर वो जाएगा। मीन्स सभी स्पिरिचुअल है, सभी सेम जर्नी पे है, बट देखिए ये ऑनेस्टी को बेस बना के चले हैं, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी भागम दौड़ में ना। बेसिक जो है हमारा
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है वही सुंदर है। तो पता नहीं, चलिए मैं तो एक्चुअली अपने ईच मोमेंट को एंजॉय करती हूँ और मीन्स अनकॉन्शियसली जो है ना चीज़ें जो है वो अपने आप ही आती रहती है। मीन्स कैसे कहें कि वो कैरेक्टर के अंदर जो है आप वैसे ही बन जाते हो एक्चुअली। तो मैं तो अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को गेट करती हूँ और चलते रहते हैं। एनीवे बहुत लंबी हो गई आप लोगों से बातें करते करते, क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में बताना ज़रूरी था। देखिए सभी को पता है मेरे यहाँ दिवाली है, तो पता है अभी वर्क प्लेस पे, पता नहीं आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही होगी कि नहीं, अभी वर्क प्लेस पे टिल क्रिसमस बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। बट मेरे बॉस ने फिर भी मुझे जो है डे ऑफ दिया कि नहीं तुम्हारा अपना फेस्टिवल है, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। और मंडे मेरा डे ऑफ है एक्चुअली। मंडे तक उन्होंने मुझे मेरी जो एनुअल हॉलीडेज़ है वो दे दी। अदरवाइज़ यूजुअली जो है टिल क्रिसमस जो है बाकी स्टाफ को छुट्टियां नहीं मिलती। रीज़न यही होता है कि ये हमारा पीक सीज़न है, उसके बाद ले लो। मीन्स इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है वो मैटर अलग चीज़ है। तो मैं अपना फैमिली के साथ दिवाली का टाइम जो है, रादर देन आप 8-10 घंटे काम करने के बाद आओ और फिर सोचो, मीन्स मैं ये मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ अपना प्रकृति के साथ। मेरे पास हमारे पास एक शॉप मीन्स है योगी जी करके एक शॉप, इंडियन ग्रोसरी, वहाँ से अपनी बेसिक चीज़ें ख़रीद के लाई आज। तो बस क्रैकर्स जो है अवॉइड करते हैं हम लोग भी। मैं अपने बेटे को भी समझाती हूँ कि देखो अच्छी चीज़ों पे अपना फोकस करो रादर देन प्रकृति में अपना पॉल्यूशन फैलाने के। तो वो सब तो हम करेंगे नहीं, बट दिए भी जलाएंगे और अपना जो वैदिक जो अपना रिचुअल्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सेकंड थिंग, मैं आप सभी लोगों को बहुत दिल से थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों के आई थिंक मेरे ऑलमोस्ट 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स जो आप लोग देते हैं मुझे। पढ़ के अच्छा लगता है। कई बार मैं रिप्लाई मीन्स जस्ट आई पुट द हार्ट, सो डोंट माइंड इट, बिकॉज रिप्लाई का आपको हैप्पी दीपावली बोला, आपने मुझे बोला तो वो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। एंजॉय और हैव फन आपके इस, क्योंकि ये हमारा जो है एक मेन फेस्टिवल है इंडिया के अंदर। तो एंजॉय करिएगा खूब और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे क्या किया। मीन्स क्रैकर्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, फायरवर्क कर रहे हैं, और आप लोग कैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, दिए यूज़ कर रहे हैं। आई प्रेफर दिए जो है। तो अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice weekend and nice festival, and we'll see you on next video. Thanks again. Bye.